हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन, यानी हाइड्रोकार्बन में पहले हम एल्केन बताते हैं, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, या एल्कीन एल्काइन दोनों एक साथ में बताते हैं। ओके, इट इज क्लियर। तो एक सिंपल सी बात यहाँ करते हैं हाइड्रोकार्बन में नॉमेनक्लेचर में। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको 3 तरह के नाम मिलेंगे, यानी जो पॉसिबिलिटीज है वो पॉसिबिलिटीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको एक ऐसा मिलेगा कि एक कार्बन है, ऐसे कार्बन है। मान लो इतने कार्बन का कंपाउंड दे दिया, ज्यादा बड़ा छोटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज इसमें मिथाइल ग्रुप कहाँ लगा है, यहाँ ग्रुप लगा हुआ है। इसकी बैलेंसी पर पूरी नहीं करती, आप समझ सकते हैं बैलेंसी क्या है। और सपोज यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा है, पहला कंपाउंड ऐसा आपको देगा। दूसरा स्पीसीज देखिए कैसा मिलेगा। दूसरा स्पीसीज मान लीजिए 1 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। कितने कार्बन का है? कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लो 3rd नंबर पे क्या लगा है, C2H5 लगा है, और 2nd नंबर पे यहाँ क्या लगा है, CH3 लगा है। अब से देखिए, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जब आएगा तो इस तरीके से दिया रहेगा, कार्बन है, कार्बन और ये कार्बन, इस तरीके से एक बड़ा सा कार्बन दे दिया गया, एक बड़ा सा कार्बन दे दिया गया। और 3rd नंबर पे लगा है C2H5 और 3rd नंबर पे ही क्या लगा है, CH3 लगा है। पहले ये 3 बातों को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप क्या देखते हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अगर हम काउंट करेंगे तो यहां से काउंट करेंगे तो 1 2। अब देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है। इधर से काउंट करेंगे तो ये भी 7 आएगा। एक सिंपल सी बात अगर हम आपसे पूछें, नंबरिंग किया जाता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर, तो यहाँ आप देखो हाउ मेनी टर्मिनल्स आर प्रेजेंट इन होल मॉलिक्यूल। इस पूरे कंपाउंड में कितने टर्मिनल्स हैं? इस पूरे कंपाउंड में 4 टर्मिनल है। एक ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है, चौथा ये। 4 टर्मिनल है, 4 जगह से नंबरिंग करेंगे। पर्पज क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बारे में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है। आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। इधर से हम जाना नहीं हमको, इधर से करेंगे तो भी 7 आएगा। तो मैटर ये हुआ कि आपके पास यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आया कौन सा? अब देखिए यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास क्या आ रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिर्फ यही आ रही है। ये तो बात आपको ये समझ में आना चाहिए। देखा आपने, एक बात आपको ये समझ में आ गई। अब चलिए हम नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग करने में हम दोनों साइड से ट्राई मारेंगे, मतलब दोनों साइड से ट्राई मारना, ध्यान रखना। इधर से ट्राई मारते हैं 1 2 3, मेरी पहली ब्रांचिंग आती है 3 नंबर पे। चलिए अब हम दूसरे साइड से ही ट्राई मारेंगे। देखो उसमें क्या नंबरिंग का क्या कंडीशन है। दूसरी साइड पे ट्राई मारे तो नंबरिंग आई 1 2, 2 नंबर पे ही ब्रांचिंग। तो एक सिंपल सी बात है, जो पहले आएगा वो पहले ले जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग नंबरिंग। और करेक्ट नंबरिंग 1 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और 7 हुआ। चलिए पहले नंबरिंग देख लेते हैं। दूसरे वाले की नंबरिंग आप ध्यान से देखिए। दूसरे वाले की नंबरिंग आप कैसे करोगे? अब यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी है, इससे लॉन्गेस्ट चेन आपको कहीं मिलने वाला है। तो दैट्स व्हाई आप नंबरिंग किधर से कर सकते हो। नंबरिंग करने का 2 तरीका है। नंबरिंग या तो इधर साइड से करेंगे या तो इधर साइड से करेंगे। चलिए देखते हैं। 1 2 सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग, इधर से नंबरिंग किया 1 2 और 3 नंबर पे ब्रांचिंग। तो बताइए हम किधर जाएंगे? जिधर ब्रांचिंग पहले आएगी। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ इतना सोचना है कि जिधर ब्रांचिंग हम पहले आएगी हम उधर ही जाएंगे और किसी साइड में नहीं जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई 1 2 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ और क्या हुआ, 9 हुआ। ऐसे कर दिया आपने। अगला देखिए आप, अगले स्पीसीज में आपने देखा जाए कि अब यहाँ देखिए 3rd नंबर पे क्या है। 3rd नंबर पे हमारे पास फिर ब्रांचिंग का तरीका क्या है? एक ब्रांचिंग का तरीका है, आप इधर से नंबरिंग कर सकते हो, दूसरी साइड में इधर से नंबरिंग कर सकते हो। अब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रांचिंग, 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रांचिंग। अब एक सिंपल सी बात यहाँ आपके सामने आई कि 3 नंबर पे ब्रांचिंग उधर से भी आ रहा है और 3 नंबर पे ब्रांचिंग से उधर से आ रहा है, बट दोनों के दोनों सेम नहीं, डिफरेंट है। अगर दोनों सेम होते तो क्या फर्क पड़ता? आप इधर से जाओ या उधर से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं।
पहली नंबर हम देखेंगे, जो पहले आएगा वो पहला नंबर ले जाएगा। एक बात आप समझ में आया? ये कैसे लागू हुआ? पहले कंपाउंड में और दूसरे वाले स्पीसीज में लागू हुआ। तीसरे में ऐसा नहीं है, दो डिफरेंट स्पीसीज है और एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन आ जाए, देखो प्रायोरिटी का जो ग्रुप लगता है, प्रायोरिटी कब हम लगाते हैं? आप प्रायोरिटी जानते नहीं हो, हर जगह प्रायोरिटी यूज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहीं हैप्पी बर्थडे पार्टी में गए अपने फ्रेंड के, एक ही चेयर है और आप बैठ गए, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको मना करने वाला नहीं। लेकिन दो अलग अलग आदमी एक ही जगह आ गए और एक ही चेयर है, तब तो पार्टी ऑर्गेनाइजर कहेगा ना किसकी ग्रेविटी ज्यादा है, हम किसको पहले बताए। वैल्यू आई ना, प्रायोरिटी आई ना। तो प्रायोरिटी कब आएगी? when two different groups present at a same position, सेम पोजीशन पे प्रेजेंट। जैसे इस स्पीसीज में आपने देखा टू डिफरेंट ग्रुप सेम पोजीशन पे है, इधर से भी थर्ड नंबर पे और इधर से भी कहां है, 1 2 थर्ड नंबर पे। अब ऐसी प्रायोरिटी हमेशा क्या कैसे देखा जाता है? ऑलवेज ट्रीटेड एट द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ट्रीट किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आप ध्यान रखना। ये जो स्पीसीज है वो ई फॉर एथाइल, आपने देखा ना, ये ई से लिखा जाता है, और ये जो ग्रुप है दिस इज एम फॉर मेथाइल, एम से लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको पहले बताया है कि किसकी प्रायोरिटी देंगे, जिसका अल्फाबेटिकल में पहले नंबर आएगा। तो योर करेक्ट नंबरिंग इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए नाम देखते हैं कैसे लिखें। पहले स्पीसीज का नाम देखिए कैसे आप लिखोगे। पहले स्पीसीज का नाम लिखते समय आपने क्या किया, कौन से नंबर पे मेथाइल लगा है? एक साइड चेन लगा है 2 नंबर पे, और कहां लगा है? 5 नंबर पे। 2 नंबर 5, तो क्या लिखेंगे? सीधे सीधे 2 5 डाई मेथाइल लिखा आपने ना, 2 5 डाई मेथाइल लिख दिया। अब कितने कार्बन का कंपाउंड है? 7 कार्बन का। आपने क्या लिख दिया? हेप्ट लिख दिया। कोई डबल बॉन्ड है? नहीं। कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? सीधे सीधे ANE। डबल बॉन्ड होता तो E लिखते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो I लिखते। सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल सा तरीके से आप इसको आंसर को कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए। अब देखो ये पूरा आपने नंबरिंग कर रखा, 2 नंबर पे मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और वही 7 नंबर पे एथाइल प्रेजेंट है। मगर माय डियर फ्रेंड, आप नंबरिंग करते समय हमेशा ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। क्लियर? यानी सबसे पहले हम एथाइल लिखेंगे, उसकी पोजीशन चाहे नजदीक हो और चाहे दूर, डजंट डिपेंड। तो यहां आपने लिखा, सबसे पहले आप लिखेंगे 7 एथाइल। इसमें कोई गलती मत करिएगा, ये मेजर गलती है, मेजर फॉल्ट है। 7 एथाइल, कॉमा लगाया, 2 मेथाइल, आपने क्या लिखा? 2 मेथाइल लिखा, आपने सामने ये दिखा। अब कितने कार्बन का कंपाउंड है? 9 कार्बन का। आप नोन लिखिए, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लिखेंगे, कोई ई नाइन की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर इट इज। अब चलिए लास्ट वन का नामनक्लेचर करते हैं। लास्ट का नामनक्लेचर करते समय देखो, एथाइल लगा है, मेथाइल लगा है, तो आपको पहले पता है, पहले मेथाइल को लिखेंगे, कहीं भी प्रेजेंट हो वो, है ना। तो दैट इज व्हाई आपने क्या लिखा? आपने लिखा 3 एथाइल, 3 एथाइल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत आराम से 3 एथाइल लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे? बोले 7 नंबर पर मेथाइल लगाया, कॉमा लगाया, लिखा 7 क्या लिखा? मेथाइल लिख दिया, 7 पर मेथाइल लिख दिया। कुल कितने कार्बन का कंपाउंड है? 9 कार्बन का। तो आप क्या लिखा? नोनेन। देखा आपने, बहुत आसानी से इसके आप नाम लिख सकते हो। एल्केन में नामनक्लेचर में बड़ा सिंपल सा नामनक्लेचर आता है, बहुत आसानी से इसमें नाम लिख सकते हैं। चलो एक दो प्रॉब्लम और हम आपको बताते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा है आपके पास कोई स्पीसीज है, कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन, कार्बन है। अब सब एल्काइल ग्रुप बराबर बराबर है। मान लीजिए हमने कहा यार कि एक मेथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, इधर से भी वही पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ, यहाँ से मेथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। अब बोला चलो इसकी नंबरिंग करो। अब आपने तो ये कहा कि यार नंबरिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, आपको लगा नंबरिंग हम इधर से कर सकते हैं, 1 2 3 नंबर पे ब्रांचिंग, इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 नंबर पे ब्रांचिंग। दोनों साइड से काम नहीं चल पाया। देखा आपने, दोनों साइड से काम नहीं चल पाया। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास समस्या आ गई कि हम कैसे नामनक्लेचर करें, तो ये कैंसिल कर देते हैं, यानी मामला टाई हो गया। आप ये कह सकते हो यार दोनों साइड से नंबरिंग नहीं कर, और दोनों डिफरेंट होता तो भी काम चल जाता, एथाइल होता मेथाइल होता तो भी काम चल जाता। लेकिन यहाँ दोनों ग्रुप क्या है हमारे, आइडेंटिकल है, जो ये है और वही ग्रुप हमारा ये है, यानी 3 नंबर पे यहाँ ब्रांचिंग है, 3 नंबर पे यहाँ ब्रांचिंग है, काम नहीं चल पाया। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 नंबर पे अगला ब्रांचिंग यहाँ 4 नंबर पे आता है, और यहाँ क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8,
अगला ब्रांचिंग 8 नंबर पे आता है, टोटल रॉन्ग है, यू राइट इन दिस साइड, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट नंबरिंग इज व्हाट। अब आप करेक्ट नंबरिंग करोगे तो सही नंबरिंग क्या है, 1 2 3 हुआ, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 है, 7 8 9 10 11। ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा लोएस्ट सम रूल, सारे रूल को भूल जाइए, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है आप वैसे नंबरिंग करोगे, समझे कि नहीं। लोग रूल याद करते हैं, उनको पता नहीं होता हम अप्लाई कहाँ करेंगे इसको, इसीलिए रॉन्ग हो जाता है सब कुछ। ओके, तो दैट इज व्हाई आप इसका नाम कैसे आप लिखोगे, बोलिए। अब नाम लिखते समय मिथाइल जो जो पोजीशन लगी आप लिखो, कहाँ लगा है, 3 4, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 9, फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ, बोलो, लिखेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल लिख दिया। अब पूरे कितने कार्बन है, 11 कार्बन, क्या लिखा, अनडेक। अब एन में क्या होगा, एन होगा, तो आपने देखा अनडेकेन लिख दिया ना। कितना सिंपल तरीके से आपने नॉमेनक्लेचर लिखा, बहुत आसानी से आप यहाँ नाम लिख सकते हो। बात समझ में आई यहाँ। तो एक सिंपल सा ओपन चेन का हमने आपको हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर बताया, बहुत सिंपल सा हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर हुआ, ओपन चेन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखिए, अब आगे अगर आप देखोगे तो अभी हमें कॉम्प्लेक्स नहीं बताए, अभी बहुत सिंपल से बताया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर बनाने के लिए आपको एल्काइल ग्रुप का आईपीसी नॉमेनक्लेचर जानना होगा। तो एल्काइल ग्रुप का अगर आप आईपीसी नॉमेनक्लेचर जानेंगे तभी आप कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन के नाम लिख सकते हो। और बहुत खास बात है कि बिना उसके आप आगे नंबरिंग कर भी नहीं पाओगे, और हम अगर किसी तरीके से बताएं तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आप एल्काइल का नाम तो आना चाहिए। तो हम यहाँ आपको एक लाइन में बताते हैं आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, तभी आपको कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर समझ में आएगा। जैसे अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर दे दे, उसमें साइड चेन लगे हैं, कई साइड चेन लगे हैं, तो आप बहुत आसानी से उसका नाम नहीं लिख सकते हैं। तो पहले आप एल्काइल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर लिखने की जरूरत है। और यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ग्रुप, जब हम साइड चेन की मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, यानी जैसे आपने देखा ना कि हमने कोई कंपाउंड दिया, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे कार्बन दे दिया। अब सोचो कि हमने यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लिख दिया, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लिख दिया, और यहाँ मिथाइल ग्रुप लिख दिया, तो आप क्या लिखते हो, आप यही लिखते हो ना कि इसके पोजीशन लिख करके क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल। इसकी मल्टीप्लिसिटी आपने क्या लिखा, ट्राई लिखा। अब सोचो कि अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप 2 बार पाया जाए, ऐसा ग्रुप अगर 2 बार पाया जाए किसी बड़े हाइड्रोकार्बन में, तो हम इनको, ये ग्रुप है और ये 2 ग्रुप है, इसको हम डाई नहीं लिख पाएंगे, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे केस में हमको सबसे पहले क्या जानना है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द साइड चेन, यानी जो ग्रुप है उनकी मल्टीप्लिसिटी हम कैसे लिखें, ये सबसे बड़ी खास बात होती है। और मल्टीप्लिसिटी लिखने के लिए मैं एक सिंपल सा यहाँ आपको आइडिया बताता हूँ। क्या बताता हूँ, चाहे हेडिंग आप डालिए, यहाँ क्या लिखिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। आप साइड चेन ज्यादा आसानी से आप समझ जाते हो, या ग्रुप ज्यादा आसानी से समझ जाते हो, तो ये मल्टीप्लिसिटी आपको यहाँ जानना है। ठीक, मल्टीप्लिसिटी यहाँ जानना है। अब मल्टीप्लिसिटी आप कैसे जानोगे, देखिए 2 तरीके की बात कर दीजिए। यहाँ हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करते हैं, और यहाँ हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। दोनों की मीनिंग आप समझने की कोशिश करिए, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट की मीनिंग आप समझने की कोशिश करिए। कैसे, देखिए, सिंपल से सब्स्टिट्यूएंट किसको हम कहते हैं, और दोनों को हम डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास ये CH3 है, ये हमारा साइड चेन देखा, और कोई, अब आपके पास क्या था, आप एक आइडिया लगाइए, हमारे पास था CH4, हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटा करके ये बना दिया, देखा, बनाया ना, एक हाइड्रोजन हटा करके ये बना दिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया। लेकिन अगर सोचो कि ये हमारे पास ये जो एल्काइल था, इसका भी अगर हम हाइड्रोजन हटा के, जैसे CH3 ये है, कोई दिक्कत नहीं, मगर इसका भी अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें, सपोज ये हाइड्रोजन हमने हटा दिया, क्या किया, ये हाइड्रोजन हटा करके वहां कोई ग्रुप और लगा दिया, आप बोलोगे ना
एक बार सब्स्टिट्यूशन था, दोबारा इसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो हो गया ना सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में आया। मान लीजिए हमारे पास ये CH3 था, हमारे पास CH2 था, हमारे पास CH2 था, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर कोई कहे कि हमारे पास CH3 है, CH है और ये CH2 ये सब्स्टिट्यूएंट था, कोई हटा करके यहाँ एक एल्काइल लगा दे, आप बोलोगे ना यार क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट था उसका भी सब्स्टिट्यूशन हो गया। सपोज हमारे पास क्या है, ये साइड चेन है, क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, हमने एक हाइड्रोजन हटा रखा है इसमें। अब कोई आपसे कहे कि चलो ये ग्रुप लगा है साइक्लोप्रोपाइल, कोई बात नहीं, अब कोई इसमें हटा करके यहाँ ब्रियार लगा दिया, तो आप बोलोगे यार सब्स्टिट्यूएंट था उसका भी एक बार सब्स्टिट्यूशन हो गया। बात समझते हैं ना? तो ऐसे सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट आपको यूज बताया जाएंगे बहुत। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, पहले बेंजीन थी, बेंजीन का एक हाइड्रोजन किसी ने हटाया, फिनाइल बना दिया, जिसको हम ऐसे लिखते हैं पीएच फिनाइल बना दिया, और दूसरी जगह ऐसा लिखा हुआ है कि ये हटा हुआ है, ठीक, ये तो ठीक है, फिनाइल ग्रुप पता लगा, इसके मेटा पोजीशन पर किसी ने Cl लगा रखा है, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट बना। तो यहाँ एक बात देखना चाहिए कि ऐसे ग्रुप को लिखने के लिए, यानी ऐसे ग्रुप को लिखने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं। अगर ये 2 है तो हम यूज करते हैं डाई, अगर ये 3 है तो हम यूज करते हैं ट्राई, अगर ये 4 आइडेंटिकल ग्रुप है तो क्या यूज कर सकते हैं हम, टेट्रा, अगर ये 5 है तो क्या यूज करते हैं, क्या लिखते हैं, पेंटा यूज करते हैं ना, और 6 है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हेक्सा। मगर यहां ध्यान रखना, डू अगर है तो डू के लिए डाई नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे, 20 यूज करेंगे। कभी कोई गलती मत करो, ऐसे खूब नामनक्लेचर पूछे जाते हैं। 3 रहेगा तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्रिश यूज करते हैं। 4 रहेगा तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, दिस इज यूज एज अ टेट्रा किस वर्ड यूज करते हैं। अगर 5 रहेगा तो इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, पेंटा किस वर्ड यूज करते हैं। और 6 रहेगा तो कैसे यूज कर सकते हैं, हेक्सा किस यूज करते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हम सिंपल से आपको बताए हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द साइड चेन। यानी साइड चेन में अगर कोई ग्रुप आ गया तो अगर वो एक से ज्यादा बार आइडेंटिकल ग्रुप आ गया तो सिंपल है तो आप बहुत आसानी से कर लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल है, एथाइल मिथाइल प्रोपाइल फेनाइल, तो 2 बार आया डाई लिखा, 3 बार आया ट्राई लिखा, पेंटाइल। लेकिन अगर कोई कंप्लेन, यानी अगर हाइड्रोकार्बन है तो साइड चेन वाला हाइड्रोकार्बन हो, ब्रांच्ड हो, तो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है। 2 बार अगर ऐसा ग्रुप आ गया तो हमेशा ध्यान रखना डाई नहीं वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, 20 वर्ड यूज करेंगे। 3 बार ट्रिस यूज करेंगे। 4 बार आया तो टेट्राकिस है, 5 बार पेंटाकिस, 6 बार हेक्साकिस। इतना बड़ा आता नहीं, डाई ट्राई मतलब 2 बार 3 ग्रुप रहता है, ज्यादातर नामनक्लेचर में आया, इतना बड़ा नहीं आता। तो इट इज क्लियर। तो हम अभी आपको ये बात बता रहे थे कि हाउ यू राइट द नामनक्लेचर ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना, यहाँ हम एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि हम जो नामनक्लेचर आपको बताएंगे वेरी सिंपल नामनक्लेचर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम सिंपल है ना। सिंपल नामनक्लेचर के बारे में बात करें, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, मतलब अननेसेसरी सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो सिर्फ इसके बारे में हम अभी आपसे बात कर रहे थे, देखा आपने। तो ये इस तरीके से सिंपल सी बात हुई। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे हाउ यू राइट द IUPAC नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। और जब तक आप एल्काइल ग्रुप के नामनक्लेचर अगर आपको नहीं आएगा, एल्काइल ग्रुप के अगर नामनक्लेचर आपको नहीं आते हैं, तो आप कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नामनक्लेचर नहीं लिख पाओगे। और आजकल मैं आपको बताऊं एल्काइल ग्रुप के IUPAC नेम पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते रहो, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पूरी तरीके से एल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखा जाता है और साथ साथ आपको कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन का नामनक्लेचर बताएंगे। अगर आप एल्काइल जानोगे तभी कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन के नामनक्लेचर आप जान सकते हो। इट इज क्लियर बच्चों? ओके।